नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं और ये कहानी है हमारे अपने ग्रह हमारी पृथ्वी की। ये कहानी बताई पृथ्वी आग के एक दहकते हुए गोले से बनी जिस पर जीवन है। कभी सोचा है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आखिर बने कैसे, या फिर ये जो गहरे समंदर हैं ये कहां से आए? ये ऐसे सवाल हैं जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में आते ही हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उस समय से जब हमारे ग्रह का जन्म हो रहा। बात है करीब 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था। तब ग्रेविटी ने घूमती हुई गैस और धूल को एक साथ खींचना शुरू किया और इसी से बनी हमारी पृथ्वी, जो शुरुआत में बस आग का एक धधकता हुआ पिघला हुआ गोला। जैसे जैसे ये पिघला हुआ ग्रह ठंडा होने लगा, एक बहुत ही कमाल की चीज होने लगी। जो भारी चीजें थीं वो सेंटर की तरफ डूब गईं और जो हल्की थीं वो ऊपर सतह की तरफ आ गईं। इसी प्रोसेस ने हमारे ग्रह की अलग अलग परतें यानी लेयर्स बनाई। पृथ्वी जो है ना, वो अंदर से बाहर की तरफ बनी। सबसे अंदर है ठोस लोहे का इनर कोर, उसके बाहर है पिघली हुई धातु का आउटर कोर, फिर आती है मोटी गरम मेंटल और सबसे ऊपर है वो पतली सी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे पैरों के नीचे ये जो मेंटल की परत है वो कोई पत्थर जैसी ठोस नहीं है, ये पिघली हुई चट्टानों का एक गाढ़ा चिपचिपा मिक्सचर है, ठीक वैसे जैसे कैरामेल होता है। और ये बहुत धीरे धीरे बहती है। इसी धीमी सी हरकत में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत छिपा। तो जिस ठोस क्रस्ट पर हम चलते फिरते हैं वो कोई एक सिंगल पीस नहीं है। ये एक बहुत बड़े जिक्सॉ पजल की तरह है जो कई विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है। इन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट्स अपनी जगह पर रुकी हुई नहीं। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रस्ट और मैंटल के ऊपरी हिस्से को लिथोस्फेयर कहते हैं और यही वो विशाल प्लेट्स हैं जो हमारी भूवैज्ञानिक कहानी की असली हीरो हैं। ये लगातार उस गर्म बहने वाली मैंटल के ऊपर तैर रही हैं। मजे की बात यह है कि ये सारी प्लेट्स एक जैसी नहीं होती। जिन प्लेट्स पर हमारे महाद्वीप हैं उन्हें हम महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं और वो काफी मोटी होती हैं। और जो समंदर के नीचे हैं यानी महासागरीय क्रस्ट, वो बहुत पतली होती हैं। और ये जो मोटाई का फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेट्स कितनी तेजी से चलती हैं, तो सुनिए, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। धीमा लगता है ना, पर लाखों करोड़ों सालों में यही धीमी रफ्तार महाद्वीपों को खिसका सकती है और दुनिया का पूरा नक्शा बदल सकती है। जब ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हिलती हैं तो क्या होता है? या तो वो टकराती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। और इसी से बनते हैं हमारे पहाड़ और समंदर। सोचिए, दो विशाल प्लेट्स एक दूसरे से आमने सामने टकरा रही हैं। जबरदस्त टक्कर। इस टक्कर से जो क्रस्ट है वो मुड़ जाती है, ऊपर उठ जाती है और बन जाती हैं हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। जब इसका उल्टा होता है, मतलब जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो नीचे से पिघला हुआ लावा ऊपर आता है। ये लावा ठंडा होकर समंदर के नीचे नई क्रस्ट बनाता है और इसी वजह से महासागर और चौड़े होते जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे है? जी हाँ, ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के नीचे है और ये एंडीज, रॉकीज और हिमालय तीनों को मिला दें तो भी उससे 4 गुना ज्यादा लंबी है ना कमाल? और हाँ, ये कहानी कोई पुरानी बात नहीं है, ये सब आज भी हो रहा है। इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी कोई शांत जगह नहीं है, ये एक जिंदा और लगातार बदलता हुआ ग्रह। आज हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज, हमारी धरती की सतह रुकी हुई नहीं है, वो लगातार बदल रही है। दूसरी, इस बदलाव की वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स, वही विशाल प्लेट्स जो तैर रही हैं। तीसरी, यही ताकतें पहाड़, ज्वालामुखी और महासागर बनाती हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर एक्शन हमारी आंखों से दूर समंदर की गहराइयों में होता है। अपने चारों तरफ इन पहाड़ों और महासागरों को देखते हैं तो असल में हम एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जो अरबों सालों से चल रही है और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि ये ताकतें हमारे ग्रह को भविष्य में कहाँ ले जाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा हमारे ग्रह की जबरदस्त ताकत और उसके बदलते स्वभाव की याद दिलाता रहेगा।